मालिक का नाम, सुखों की खान, और ऐसी खान जिसमें कमी तो कभी आती ही नहीं। एक बार अगर खजाने उसकी दया में रहमत से भर लो, एक बार खजाने अगर राम नाम से भर लो, तो बरकतें इतनी बरसेंगी, झोलियां छोटी रह जाएंगी, बरकतें बरसती चली जाएंगी। हर फल को पाने के लिए बीज डालना जरूरी होता है। जब तक बीज नहीं डालते पौधा नहीं बनता, फल नहीं आते। तो राम के खजाने भरना चाहते हो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के खजाने भरना चाहते हो, तो राम नाम का जाप करो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की इबादत भक्ति करो। उसी से खजाने भरेंगे, उसी से खुशियां आएंगी, उसी से ही दया में रहमत के लायक आप बन पाएंगे। तो हमेशा याद रखो, अगर मालिक की दया में रहमत हासिल करना चाहते हो, अगर उसके कृपा पात्र बनना चाहते हो, सुमरण से नाता जोड़ के रखो। सुमरण करना बहुत जरूरी है। चलते बैठ के काम धंधा करते हुए सुमरन करो। कितना आसान काम है, रोटी खाने से भी आसान। रोटी खाना मुश्किल है, कौर तोड़नी पड़ती है, कुछ लगाना पड़ता है, फिर चबाना पड़ता है, फिर निगलना पड़ता है, फिर हजम होता है। इतनी खाई और इतनी सी ताकत आती है। इधर उल्टा है, ना तोड़ना पड़े, ना कुछ लगाना पड़े, ना चबाना पड़े, ना निगलना पड़े, बस जीभा से ख्यालों से जाप करो, इतना करो और इतना फल ले जाओ। उल्टा है, उधर इतना खाओ इतना फल, इधर इतना करो और पता नहीं कितना ही फल। ये तो एक बता रहे हैं, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में भक्ति फलती फूलती बहुत ज्यादा है। कलयुग में भक्ति करना ही मुश्किल है। चक्कर ये है, पगड़ी बांधनी हो, शीशे के सामने जब तक टूटी सही नहीं बनती लगे रहोगे। हेयर स्टाइल करना हो, जब तक गंज नहीं छुप जाता लगे रहोगे। फेस साफ करना हो, जब तक चमकने ना लगे रगड़े रहोगे। काश उससे थोड़ा सा टाइम राम के लिए सजो। सुमरण के द्वारा ना आंखों में कुछ मारना, ना नाक में कुछ मारना, ना आंख में, बस थोड़ा सा सिमरन करना है कि राम राम राम। और वो भी सोचा करो, यार ईश्वर को कितना सुंदर लगूंगा मैं, क्योंकि वो ऐसी सुंदरता है एक बार आ गई फिर जाती नहीं। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। शाश्वत नाम श्याम मस्तान का रहमो करम, सजना संवरना उस राम अल्लाह मालिक सदगुरु के लिए कितना आसान है कि आपने सुमरण करना है। चेहरा काला पीला नीला जैसा भी है परवाह ना करो, उसको चेहरों से नहीं, उसको आत्मा से प्यार है। वो आत्मिक तौर पे बेइंतहा प्यार करता है। जो उसके लिए तड़पता है वो उसके लिए 1000 गुना तड़पता है। जो उसके लिए एक कदम चलता है उसके लिए लाखों कदम चल के आता है। पर अगर आप कदम भी नहीं चलोगे तो वो कैसे आएगा आपके पास। एक कदम का मतलब थोड़ा सिमरन करो, सेवा करो, चुगली निंदा बुराइयां छोड़ दो। सारा दिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या में नफरत में इतने ना जला करो कि कहीं अंदर के दाने भूल जाएं। होता नहीं, चने के दाने बुनाने हो तो रेत में वो डाला करते थे पहले के टाइम में। सो वो एक कर कर आवाज आया करती थी, तो कई लोग बिना वजह अपने अंदर के दाने भूनते रहते हैं। ईर्ष्या, अच्छा अच्छा ही अपने लिए अच्छा मांगो, दूसरे को अच्छा कहते हो तो अच्छा ही होगा ना नेचुरली। तो उस मालिक उस प्रभु परमात्मा के लिए
सेवा, सिमरन, दया, रहम, प्यार, मोहब्बत ऐसा रास्ता है जिस पे जितने बढ़ते जाओगे उतनी ही खुशियां मिलती जाएंगी। अपने अहंकार को दबा के रखो, अपनी खुदी को दबा के रखो। जब तक खुदी मिट नहीं जाती, वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर नजर नहीं आता। खुदी मिटाओ, और खुदी मिटाने का तरीका सेवा और सुमरन है। सेवा करते रहोगे, सुमरन करते रहोगे तो झोलियां भरती रहेंगी। और जैसे ही सेवा सुमरन छोड़ दी, मन का कोई पता नहीं कब दांव चला दे। वो यह नहीं देखता आप कितने पुराने हो या कितने नए हो, वो सिर्फ यह देखता है कि आप सुमरन करते हो या नहीं करते। अगर करते हो तो मन डर के रहता है, अगर नहीं करते तो मन हावी हो जाता है। इसलिए मन के धोखे में ना आना, कभी मन के धोखे में कभी नहीं आना चाहिए। ये बड़े सब्जबाग दिखाता है। अब दुनिया की बात करें, जिनकी शादी नहीं हुई उनको लगता है अगर शादी होती तो कमाल हो जाता, और जिनकी हो गई वो कहते क्यों हुई, ना होती तो कमाल हो जाता। बहुत सारे लोगों से हमने देखा है। तो ये मन ही तो है। कोई बहुत सफेद है, उसको ये होता है यार मैं आटे जैसा हूं। किसी का रंग काला है तो कहता है यार मैं तवे जैसा हूं। शांति किसी को नहीं। मोटा कहता मैं मोटा क्यों, पतला कहता मैं पतला इतना हूं, जब करवट बदलता हूं तो हड्डी लगती है सीधी जाके बाही पे टाक। तो हमसे कहते रहते बच्चे कि गुरुजी मोटा कर दो, मुझे पतला कर दो, मेरा नाक टेढ़ा है उस जैसा कर दो। बड़ी हैरानी होती है, संतुष्टि का कहीं नाम ही नहीं है। जैसा मालिक ने बना दिया बना दिया, बढ़िया है, अब बदल तो सकता नहीं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बदल नहीं सकते, बदलते हैं, पर कई बार बिगड़ भी जाते हैं। किसी का नाक आड़ा तिरछा उल्टा सीधा भी हो जाता है। सो मालिक ने जो दिया है उसका शुक्राना करो, और जो नहीं मिला उसके लिए मेहनत करो, सुमरन करो। टेंशन, ईर्ष्या, नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या से आदमी को खुद को नुकसान होता है। हम आपको एक बात सुनाया करते हैं कि एक आदमी था और संतों की सेवा किया करता था। अब सेवा का मेवा तो संत पीर फकीर देते ही हैं। एक बार उसने देखा कि संत जा रहे हैं तो उसने नमस्कार किया। संत कहने लगे बोल भाई क्या चाहिए। कहते जो आप दे दो। संत जानते थे वो ये नहीं कहेगा कि आपका दिया सब कुछ है। संत कहने लगे ठीक है ये मंत्र ले ले, तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा, पर एक शर्त है। कहने लगा जी क्या। कहते तेरे पड़ोसी के दुगना आ जाएगा। कहता अपने को क्या। कहता जी ठीक है। चलो बेटा बोल तो दिया, अपने को क्या, आगे देखो। संत चले गए और उसने मंत्र को पढ़ा और मांगा, मेरे 2 जोड़ी बैल बढ़िया आ जाएं। खेती करता था, बड़ा खुश। देखा निगाह घुमा के, बहुत खूबसूरत नगौरी बैल आए खड़े, बहुत खूबसूरत। अभी खुश हो ही रहा था, घरवाली को आवाज ही मारी थी, पड़ोसियों के शोर मच गया। उनके 4 जोड़ी आ गई। छोटी छोटी दीवार थी, ऊपर से देखा, ओ तेरी 4 जोड़ी। फिर याद है संतों ने कहा था पड़ोसी के डबल होगा। कहता चल कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसको लगी भूख, कहने लगा जी 36 प्रकार की 4 थालियां आ जाएं। बच्चे सारे बैठे थे, परिवार था, खाना खाना है। 4 थालियां आ गई, अभी कौर तोड़ के मुंह में डाली थी, पड़ोसी के शोर मच गया। फिर भागा, दीवार के ऊपर से देखा, उनकी 8 थालियां आ गई। अब ईर्ष्या की आग तो जलने लगी, पर जैसे तैसे उसने फिर जाप किया, घर वालों को मैदान में बिठाया। कहता भाई अब देखो,
मेरे खूबसूरत से घर बन जाए। बहुत खूबसूरत घर बन गया, सारे खुश होके देख रहे हैं, अचानक शोर मचा, पड़ोसी के 2 घर बन गए। अब तो आग लग गई, कहता अब नहीं कुछ मांगूंगा। दुनियादारी में मास्टर बहुत होते हैं, तोड़ने वाले, जोड़ने वाला तो मालिक ही है। वहां गया, कहने लगा यार मैं बहुत दुखी हूं। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगा यार जो कमाई मैंने की, सेवा मैंने की, भक्ति मैंने की, वरदान मुझे मिला, पड़ोसी बिना वजह फायदा उठा रहे हैं। वो आगे मास्टर था, उस्ताद था बुराई का। तो मास्टर ने उसके कान में फूक फाक मारी, वो आ गया घर बड़ा खुश। कहता अब देखो पड़ोसी का काम। आके कहता मेरे घर के गेट के आगे एक कुआं बन जाए। एक कुआं बन गया, खुद का नहीं देखा, पड़ोसी के देखा, उसके गेट के आगे 2 कुएं बन गए, 2 खूह बन गए, पंजाबी च कहते हैं। अब कहने लगा मेरी एक आंख फूट जाए कि पड़ोसी के दोनों फूटेंगी, अंधे हो के कुएं में गिर के मर जाएंगे। पर संतों के वचन भूल गया, अगर नुकसान करेगा तो तेरा ही होगा, पड़ोसी का नहीं। कहता मेरी एक आंख फूट जाए, खुद की तो फूट गई। आप फूटी आंख से जब देखने गया तो पड़ोसी की दोनों दगदग कर रही हैं। फिर याद आया तेरी, मैं तो भूल ही गया, संतों ने कहा था अगर नुकसान करेगा तो तेरा होगा, उनका नहीं होगा। बेचारा एक आंख से सारी जिंदगी गुजारी रो रो के। सो ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। परमपिता जी ने वचन किए, आग ईर्ष्या की सबको बाल रही, आग ईर्ष्या की सबको जला रही, ईर्ष्या प्रेम का बूटा उखाड़ रही, आग ईर्ष्या की सबको बाल रही या जला रही। प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, और वो भी सच्चे दिल से, डुप्लीकेट नहीं। यार दोस्त मित्र कौन अच्छा होता है? आप गुंडे हैं और आपको कहे वाह वाह बहुत बढ़िया काम करते हो, वो दोस्त नहीं है। आप निंदक हो, आप अपने माँ बाप की निंदा कर रहे हो और वो भी कहे हाँ हाँ बेकार है तेरे माँ बाप, वो दोस्त नहीं है। दोस्त वो है अगर आप गलत काम कर रहे हो, वो आपको कहे यार गुंडागर्दी मत कर। दोस्ती में सही राह दिखाना ही सच्ची दोस्ती होती है, चमचागिरी नहीं करनी चाहिए। आप अपने माँ बाप की निंदा कर रहे हो, सच्चा दोस्त कहेगा यार निंदा मत कर, मैंने तेरे मम्मी पापा को अपने साथ बुरा होते नहीं देखा, तो मैं कैसे कहूं वो बुरे हैं। चल तेरे को बुरे लगते हैं तू किनारा कर ले, पर उनको बुरा मत कह, क्योंकि तेरे अंदर भी उन्हीं का खून है, तू कहां से अच्छा हो जाएगा फिर। ये है दोस्ती। पर कड़वी बातें होती। माँ बाप बच्चे को राह दिखाते हैं, पर माँ बाप को दोस्त की तरह होना चाहिए, एक मित्र की तरह। आपकी बेटी छोटी है, बेटा छोटा है, स्कूल जाता है, आप उसके साथ एक दोस्त की तरह हैं, तो आपको बताएगा कि किसी ने उनको टच किया गलत या कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की, तो वो आपको घर पे बताएंगे और आप उस बच्चे को बचा लोगे नरक से। और अगर आप लाठी मार बाप हैं या थप्पड़ मार बाप हैं, तो बच्चे आपको कुछ नहीं बताएंगे, उनके साथ गलत होता रहेगा, वो बेचारे सहते रहेंगे और आपको बताएंगे कुछ नहीं। इसलिए हैंकड़ी ना जमाया करो बच्चों पे, उनके साथ दोस्ती भी रखो, डर भी हो उनको आपका, लेकिन दोस्ती ज्यादा हो, ताकि कोई भी गलत बात हो, कोई भी गलत उनके साथ होने वाला हो, वो आपको पहले से बताएं और आप अपने बच्चों को बचा सकें। और उनको कभी गलत चीज ना दिखाओ। आप में लड़ाई होती है, पति पत्नी में हो ही जाती है, हमने तो देखा नहीं जिसमें ना होती हो। जी, तो ऐसे शायद पति कोई नहीं है, एक दो चाहे हो कि जिनकी लड़ाई ना हुई हो। एक सज्जन है, ये तो राम ही जाने, उनका हाथ खड़ा हुआ था पर फिर उसने नीचे कर लिया, एक आध बार होगी कभी। जी, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। 5 तत्व होते हैं, रजो तमो सतो, तो ये जो गुण होते हैं ना ऊपर नीचे हो जाते हैं, आदमी की लड़ाई हो जाती है। लेकिन बच्चों के सामने मत लड़ा करो। आप अपने घर में कमरे का एक नाम जरूर रखो, महाभारत। जिनकी लड़ाई ज्यादा होती है, ये वचन है, आप मान के देखो,
महाभारत लिखो और जब लड़ाई करनी हो चलो महाभारत में। असल तो उसी समय हंसी निकल जाएगी और लड़ाई खत्म हो जाएगी। पर चलो लड़ोगे भी तो कम से कम बच्चे तो बचेंगे ना, आपकी गालियां नहीं सीखेंगे जो आप निकालते हो तरह तरह की। तब निकालते हो ना एक दूसरे को, वैरायटी होती है आपकी गाड़ियों में बहुत सारी। तो वो वैरायटी बच्चे नहीं सीखेंगे, वरना आपके ऊपर ही आने वाली है फिर बाद में। तो हमने देखा, हमें एक सज्जन ने बताया, हमें नहीं पता कौन से सत्संगी थे, कहते गुरुजी हमने महाभारत लिख रखा है और जब लड़ाई होने लगती हम कहते चल महाभारत, कहते हंसी पहले ही निकल जाती। कहता हमारी लड़ाई ही नहीं हुई उस दिन के बाद जब से आपके वचन माने हैं। कहता महाभारत लिखा है और ये सच है। जिनके घर में मियाँ बीबी की सास बहू की लड़ाई है, इधर बहू सास भी बैठी होंगी, हाँ बहुत सारी सास बहू हैं, तो जिनकी लड़ाई होती है ना, घर में एक कमरा लिख लो महाभारत, और जब लड़ना हो चल बहू उस कमरे में, या चल सासू महाभारत में। तो हमें नहीं लगता कि आपकी लड़ाई रहेगी, वो हंसी में बदल जाएगी या बंदी हो जाएगी। तो वचन माने की गति, और फिर आप जल्दी लड़ना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि जो मेहमान आएंगे वो कहेंगे ये महाभारत कैसे है कमरा, उसके ऊपर लिखा होगा ना महाभारत। अब वहाँ आपके पास म्यूजियम तो है नहीं जो महाभारत टाइम का सामान पड़ा है, तो बताना पड़ेगा ना कि हाँ भाई महाभारत क्यों लिखा है। तो फकीर ऐसी चीजें बताते हैं जिससे आदमी की जिंदगी बदल सकती है। और दिखने में लगता है मजाक है, लेकिन हकीकत में वो जिंदगी बदलने का तरीका होता है। एक फकीर थे, अभी पीछे की बात हमें किसी ने बताई कि सास बहू बहुत लड़ती थी, बहुत ज्यादा लड़ती थी, पति को भी अपनी सास को भी। तो फकीर के पास गए, भाई लड़ाई मेरे से तो लड़ा जाता है, मैं क्या करूं। कहने लगा जब भी लड़ाई आए, 8-10 उसने तावीज से बना दिए, जब भी लड़ाई हो तू इसको दाढ़ के नीचे दबा लिया कर, बस लड़ाई नहीं होगी। आपको लगता है कोई मंत्र था? नहीं, आसान सा तरीका है। अब पर्ची दाढ़ में दबाएंगे तो मुंह नहीं खुलेगा, और मुंह नहीं खुलेगा तो लड़ाई कहां से होगी। तो ये तरीके होते, और कोई तावीज नहीं था, खोल के देखा कोरा कागज। तो ये सच है, आपकी लाइफ चेंजिंग चीजें हैं अगर आप उस पर अमल करो। और बच्चों के सामने तो बिल्कुल ना लड़ा करो, ना गप मारा करो। बच्चे को कहते गप नहीं मारते बेटा, ना बेटा गप नहीं मारते। बाहर से फोन आया, पापा घर में है, कहता बोल दो बोल दो। पत्नी को कहता है बोल दो मैं घर में नहीं हूं। बच्चा वहीं बैठा, कहता अच्छा बोलो ऐसे कि गप नहीं मारते, और गप मारो जरूर। तो ऐसी चीजें मत सिखाया करो अपने बच्चों को। ये मत सोचो कि वो छोटा है, दिमाग पहले महीने में ही बहुत बन जाता है। आपको पता होना चाहिए, गर्भ में जब पहले महीने में सबसे पहले आत्मा आती है और फिर दिमाग बनता है, बहुत कुछ सीख जाता है बच्चा, शुरुआत हो जाती है। साइंस मान जाएगी कल को, हम आपको आज कह रहे हैं। और जब वो बाहर आ जाता है तो फिर आप कैसे कहते हो वो छोटा है? उसका कंप्यूटर ऑन हो जाता है, ये वाला माइंड ऑन हो जाता है, जो जो आप कर रहे हो वो फिट हो रहा है उसमें। इसलिए अच्छा किया करो बच्चों के सामने, ज्यादा सियाने ना बना करो। कई बार होता है ये तो छोटा जाए, इन्हों की पता है, ऐसे नहीं है, उसे सब पता है। तो हमेशा ये ध्यान रखो, दोगली जिंदगी कभी जीना नहीं चाहिए, क्योंकि दोगली जिंदगी बड़ी गंदी जिंदगी होती है। दोगलापन अच्छा नहीं होता। रिश्ता वही अच्छा होता है जो इंसान को राह दिखा दे, इंसान को रास्ता चलना सिखा दे। दोगलापन करती है आज दुनिया, हमने देखा है ज्यादातर लोग दोगलापन ही करते हैं। दिखने में कुछ और, करने में कुछ और। हाथी के दांत दिखने वाले कुछ और खाने वाले कुछ और। आज ज्यादातर दुनिया का रंग ढंग ऐसा हुआ पड़ा है। तो ये चालबाजियां आदमी को नहीं करनी चाहिए, वरना समाज में वो चालबाज बन जाता है, दोगला हो जाता है, और लोग उस पर यकीन करना बंद कर देते हैं।
जैसे आप अंदर से हो वैसे रहो तो आप बहादुर हो। सो प्यारी साथ संगत जियो, जिंदगी की ये चीजें सीखना भी सत्संग है। हम ग्रंथ तो आपको रोज ही सिखाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। राम का नाम तो आपने ले ही रखा है, पर आपको जानना चाहिए समाज में रहने का ढंग। एक बहुत बड़ी बात है, कोई भी घर में आता है, हमारे एक कहावत है ना, मेहमान नवाजी। आते ही पानी पिलाना, चाय दूध रोटी खिलाना, ये बहुत जरूरी होता है। ईसा संगत जी, सिर्फ इंसानियत के नाते नहीं, हम इसके फायदे गिनाते हैं आपको। आप दुकानदार हैं, आते चाय बिस्कुट खिला दी पिला दी, हो सकता है कोई चाय पी के ही चला जाए, वरना आपने चाय पिलाई बिस्किट खिला दिया, उसका पेट भर गया, जो आपका सामान उसको रद्दी लग रहा था भरे पेट वो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। राजस्थान में कहावत थी, ऊंटों के व्यापारी आते थे, उनको जैसे ऊंट देखने आए, खरीदना है जी, तो उनको पहले खाना पूरा धाप लो भाई, धाप लो, धाप लो भाई, धाप, यानी पूरा खिला देते। उनका मतलब ये होता था कि अगर आएगा व्यापारी ऊंट खरीदने, अगर वो भूखे पेट है तो उसको ऊंट भी भूखा भूखा सा लगेगा कि यार कमजोर कमजोर सा है, और खुद का पेट भरा है तो ऊंट चाहे कमजोर हो ऐसा लगता, वाह क्या ऊंट है यार, कमाल का। तो इसमें बिजनेस के भी फायदे हैं। तो इसलिए हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में आने वाले को पहले पानी पिलाते थे, फिर खाना खिलाते थे, ताकि उसको सारा कुछ अच्छा अच्छा लगे। भूखे पेट तो भगवान का नाम भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी बातें कोशिश किया करेंगे कि आपको बताएं, क्योंकि एक सीखता आदमी पढ़ के और एक सीखता है उम्र से। उम्र जो होती है ना, आदमी को बहुत कुछ वो सिखाती है जो किताबों में नहीं होता। चाहे आप मानो चाहे ना मानो, वो आपकी मर्जी, लेकिन ये हमारा तजुर्बा है, हमने भी अनुभव किया है। उम्र जो होती है आदमी को बहुत कुछ सिखाती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, लोगों से आपका व्यवहार पड़ता है, आप दुनियादारी में विचरते हो, आपको पता चलता है कि किस तरह के लोग रहते हैं, कैसे होते हैं, कैसे ठगी मारते हैं, क्या होता है क्या नहीं। पर आपको समझ जाना चाहिए, और आंखें बंद करके यकीन मत किया करो। साथ संगत जी, कई बार क्या होता है, कोई गुरु की उपमा कर देता है, परमपिता जी की कर दी, मस्ताना जी की कर दी, हमारी कर दी आपके सामने, और आप वो सतगुरु के आशिक, उन्होंने उपमा गाई और आप पूरे के पूरे उन पे फिदा हो जाते हो, यार ये तो पूरा भक्त है। ना बेटा ना, ऐसा मत किया करो। यहां इतने चतुर चालाक लोग हैं, उनको पता है कि ये सत्संगियों के सामने सतगुरु की उपमा गाओ, चाहे फिर इनका घर ही लूट के ले जाओ। इसलिए परमपिता ने कहा, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए, इसलिए होशियारी हमेशा रखा करो। उपमा की है, शाबाश करो। कोई गरीब है तो चलो 2 रुपए दे दो, खाना खिला दो उसको, ये बढ़िया है। ऐसा नहीं हम कहते कि आपने सतगुरु की उपमा सुनी, उसको कुछ ना दो, गरीब है, फटेयाल कपड़े है, कपड़ा पहना दो, खाना खिला दो, ये चीजें अच्छी हैं, पर कहीं उसको बाबा बना के ना बिठा लेना। क्योंकि 5-7 सत्संगियों के साथ ऐसा हो गया, घर में रख लिया और वो घर साफ करके भाग गया। तो ऐसे हमेशा सुचेत रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत ठग घूमते हैं, और होशियार रहना चाहिए, सचेत। ऐसे बच्चों को, बेटे बेटियों को हमेशा सचेत रहना चाहिए कि ये तो सत्संगी भाई है, नहीं ये तो वो फला, कोई किसी का भाई बहन नहीं होता। आपके रियल में बहन भाई हैं, उनसे रिश्ता निभा लो, इतना ही काफी है। ऐसे आगे से आगे पींगे मत डालो, मेरा धर्म का भाई, धर्म की बहन, फलानी बहन, धिंकड़ भाई, ये सब मन की चालें हैं, कुछ नहीं होती ऐसी चीजें। बड़ा ही मुश्किल है इस कलयुग में। रिश्ते तो खुद के निभा लो, उतना ही काफी है। आज के युग में सके बहन भाई की तरह रह लें, समझ लो मालिक की रहमत है। धर्म वाली तो बात छोड़ दो आप।
पर कई बच्चों को वो शायद रास नहीं आता, वो लगे रहते हैं वो मेरा धर्म का भाई, मेरी धर्म की बहन, मेरा फलां। ऐसा ना करो, मन बड़ा जालिम है, कुछ भी करवा सकता है। सो ये चक्कर मन के शुरू होते हैं और फिर मन डुबो देता है आदमी को। बताना हमारा फर्ज है, आगे आपकी इच्छा है।